दोस्तों, अघोरी बाबा सुनते ही जहन में एक डरावना सा रूप आ जाता है। राख से लिपटे, इंसानी मांस खाने वाले, जादू टोना करने वाले साधुओं के रूप में इन्हें जाना जाता है। अघोरी शब्द का संस्कृत भाषा में मतलब होता है उजाले की ओर। साथ ही इस शब्द को पवित्रता और सभी बुराइयों से मुक्त भी समझा जाता है। लेकिन अघोरियों के रहन सहन और तरीके इसके बिल्कुल उलट ही दिखते हैं। अघोरियों के इस रहस्यमय दुनिया से जुड़े कुछ अनजाने पहलू आज हम आपको बताते हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो के बारे में। आधी रात के बाद का समय, घोर अंधकार का समय, जिस समय हम सभी गहरी नींद के आगोश में खोए रहते हैं, उस समय घोरी अघोरी तांत्रिक शमशान में जाकर तंत्र क्रियाएं करते हैं, घोर साधनाएं करते हैं। अघोरियों का नाम सुनते ही अमूमन लोगों के मन में डर बैठ जाता है। अघोरी के बारे में सोचा जाए तो शमशान में तंत्र क्रिया करने वाले किसी ऐसे साधु की तस्वीर जहन में उभरती है जिसकी वेशभूषा डरावनी होती है। अघोरी बनने की पहली शर्त ही यह है कि इसे अपने मन से घृणा को निकाल देना होगा। अघोरी उसे कहते हैं जिसके अंदर से अच्छे बुरे, खुशबू, बदबू, प्रेम, नफरत, ईर्ष्या, मोह जैसे सारे भाव मिट जाएं, जो किसी में फर्क ना करे, जो शमशान जैसी डरावनी और घृणित जगह पर भी उसी सहजता से रह ले जैसे लोग घरों में रहते हैं। ये बात सच है कि बहुत से इंटरव्यूज और डॉक्यूमेंट्रीज में ये बात खुद कई अघोरियों ने मानी है कि वो इंसान का कच्चा मांस खाते हैं। अक्सर ये अघोरी शमशान घाट में ही रहते हैं और अधजली लाशों को निकालकर उनका मांस खाते हैं। इसके पीछे उनका मानना है कि ऐसा करने से उनकी तंत्र करने की शक्ति बढ़ती है। अघोरी खुद को पूरी तरह से शिव में लीन करना चाहते हैं। शिव के 5 रूपों में से एक रूप अघोर है। शिव की उपासना करने के लिए ये अघोरी शव पर बैठकर साधना करते हैं। शव से शिव की प्राप्ति का ये रास्ता अघोर पंथ की निशानी है। ये अघोरी 3 तरह की साधनाएं करते हैं। शव साधना, जिसमें शव को मांस और मदिरा का भोग लगाया जाता है। शिव साधना, जिसमें शव पर एक पैर पर खड़े होकर शिव की साधना की जाती है। और शमशान साधना, जहां हवन किया जाता है। ऐसी साधनाओं में मुर्दों को प्रसाद के रूप में मांस और मदिरा चढ़ाया जाता है। आपको बता दें कि उस पर गंगा जल चढ़ाया जाता है। यहाँ प्रसाद के रूप में भी मांस मदिरा की जगह मावा चढ़ाया जाता है। ये बहुत प्रचलित धारणा है कि अघोरी साधु शवों की साधना के साथ ही उनसे शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। ये बात खुद अघोरी भी मानते हैं। इसके पीछे का कारण वो ये बताते हैं कि शिव और शक्ति की उपासना करने का ये तरीका है। उनका कहना है कि उपासना करने का ये सबसे आसान तरीका है। वो मानते हैं कि अगर शव के साथ शारीरिक क्रिया के दौरान भी मन ईश्वर भक्ति में लगा है तो इससे बढ़कर साधना का स्तर क्या होगा। अगर आपने अघोरियों की तस्वीर देखी होगी तो ये जरूर पाया होगा कि उनके पास हमेशा एक इंसानी खोपड़ी जरूर रहती है। अघोरी मानव खोपड़ियों को भोजन के बर्तन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। किंवदंतियों के अनुसार एक बार शिव ने ब्रह्मा का सिर काट लिया था और उनका सिर लेकर उन्होंने पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगाए थे। शिव के इसी रूप के अनुयायी होने के कारण अघोरी भी अपने साथ नरमुंड रखते हैं। अघोरियों के बारे में मान्यता है कि बड़े जिद्दी होते हैं। अगर किसी से कुछ मांगेंगे तो लेकर ही जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे तो अपना तांडव दिखाए बिना जाएंगे नहीं। एक अघोरी बाबा की आंखें लाल सुर्ख होती हैं, मानो आंखों में सिर्फ गुस्सा समाया हो। आंखों में जितना गुस्सा दिखाई देता है, बातों में उतनी शीतलता होती है, जैसे आग और पानी का खतरनाक मेल हो। बहुत से अघोरियों ने यह भी दावा किया है कि उनके पास एड्स और कैंसर का इलाज है। हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक प्रूफ नहीं है। फिर भी अघोरियों का कहना है कि शव के शरीर से तेल निकालकर उन्होंने बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज ढूंढ लिया है। अघोरियों का कहना है कि हर व्यक्ति अघोरी के रूप में जन्म लेता है। उनका कहना है कि जैसे एक नन्हे बच्चे को अपनी गंदगी भोजन में कोई अंतर नहीं समझ आता, वैसे ही अघोरी भी हर गंदगी और अच्छाई को एक ही नजर से देखते हैं। अघोरियों को कुत्तों से बहुत प्रेम होता है।
बाकी सभी जानवरों जैसे कि गाय, बकरी या इंसान से दूरी बनाने वाले अघोरी अपने साथ और आसपास कुत्ता रखना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस बारे में? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही साथ वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।